अब आते हैं दूसरे एक और देश पे, पेरू में। पेरू में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ पे भी बहुत सारे डाउट्स रेज करे गए हैं अबाउट द इलेक्शंस, एंड जो इलेक्शन था वो भी बहुत क्लोज था। जो जीती हैं इलेक्शन उनको मिले 50.13% ऑफ द वोट्स, एंड ये प्रो इजराइल हैं, प्रो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एंड जो लेफ्टिस्ट थे वहाँ पे कैंडिडेट, उनको मिले हैं 49.865 वोट्स। एंड इनफैक्ट जो इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं पेरू में, वो ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं है। वहाँ पे कुछ जो बैलेट पेपर्स थे, टैम्पर्ड बैलेट पेपर्स थे, मतलब उनको कचरे में फेंक दिया था। तो भाई सवाल तो ये उठता है, इजराइल एक छोटू सा देश इतना इन्फ्लुएंस कैसे पैदा कर लेता है? सबसे पहले तो हमने आपको बताया वो ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह जानबूझकर बनाते हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस वगैरह मैनिपुलेट हो सके। दूसरा, ये जो बहुत सारे देश हैं लैटिन अमेरिका के, दे आर वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लोज एज इन जियोग्राफिकली क्लोज, तो उनको अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। तो भाई इजराइल पहुंच जाता है वहां पे कि भाई ठीक है, आपके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए ना, वी विल हेल्प यू। आप अपनी जो एम्बेसीज हैं उसको शिफ्ट करो जेरूसलम, प्रो इजराइल स्टांस रखो, तो हम एज अ ब्रिज एक्ट करेंगे बिटवीन यू एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है। जो इजरायली कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक बेसिकली यू कुड से स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जहां पे उन्होंने खुद ही क्लेम किया कि उन्होंने मैनिपुलेट करे हैं मोर देन 30 इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। एंड वो हर तरीके से करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के करते हैं ताकि वोटर्स वे कर सके, उनके हिसाब से वोट कर सके जहां वो चाहते हैं कि वोट करें, जो उनका प्रेफरेंशियल कैंडिडेट होता है। हैकिंग करते हैं, सैबोटाज करते हैं। एंड ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, इसमें उनके पास फुटेज भी है, जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास लीक्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें वो गए थे एज अ कंसल्टेंट कि भाई हम तो एक अफ्रीकन कंट्री के लिए काम कर रहे हैं एंड हमको अपना इलेक्शन डिले कराना है। तो सामने वाले ने बताया सब कुछ कि हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। उसने ये सब बताया कि भाई वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करते हैं। उसने ये भी बताया कि हमने जितने भी सारे ट्रिक्स हैं ये अपने यूज़ करे हुए हैं अफ्रीका में, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंड यूरोप में भी। एंड क्या क्या चीज़ें और ये करते हैं, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाते हैं। तो ये क्या करती हैं पर्टिकुलर फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स? ये जाती हैं, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाती हैं। हम इंडिया में, हमें अच्छे से पता है ये काम कैसे होता है। यार ये तो पूरा लग रहा है ये सब पूरा मॉडल तो इंडिया में भी यूज़ होता है। पूरी ब्लॉगर मशीन्स इन्होंने बनाई हुई है, वेबसाइट्स बनाते हैं लोग फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। एंड ये पूरी जो प्लांटेड मटेरियल होते हैं, ये जो जेन्युइन न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको भी देते हैं, जो एम्पलीफाई करते हैं पूरी फेक न्यूज़ एंड फेक ब्लॉग अकाउंट्स। ओह, ये तो पूरा इंडिया मॉडल ही लग रहा है यार यहाँ पे, बस नाम नहीं लिखा इंडिया का। एंड इतना ही नहीं, ये इतने शातिर हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करते अपने आप को। ये बताते हैं कि दे हैव पेनिट्रेटेड 2 फिगर्स क्लोज टू द केनियन प्रेसिडेंट। पेनिट्रेटेड का मतलब कि भाई उस जाके उनको किसी तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल कर लिया होगा कि तुमको ये सब करना पड़ेगा, व्हाटएवर इट टेक्स टू विन एन इलेक्शन। एंड एक बार तो इन्होंने इतनी घटिया हरकत की कि एक जो पॉलिटिशियन था उसके घर के अंदर सेक्स टॉय भिजवा दिया ताकि उसकी वाइफ को लगे कि भाई ये जो पॉलिटिशियन है उसका किसी के साथ अफेयर हो रहा है। हमने यहाँ पे साउथ अमेरिका को एज अ मॉडल यूज किया है एंड आपको बताया भी है उसका पर्टिकुलर रीजन कि क्यों वो लोग चाहेंगे टू कम क्लोज टू इजराइल, टू कम क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए वहाँ के सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। अब अर्जेंटीना को देख लो, ये जो मीले है, बहुत सारे तो ये लोग ये भी कहते हैं कि ही इज़ रिलेटेड टू नेतन्याहू। वो तो एक पूरा अपना रीजन, अच्छा जो फॉरेस्ट का रीजन है पैटागोनिया, वो देने को तैयार है टू इजराइल। एंड बदले में उसको क्या मिलता है? वर्ल्ड कप तो चलो हो ही गया, ठीक है, फाइनल तक पहुंचा दिया, वो भी किस तरीके से पहुंचे हैं। जिसको अनफॉलो करना हो भाई कर लेना, बट क्लियर मैनिपुलेशन थी इस वर्ल्ड कप में। एंड थोड़ा डाइग्रेस करके ये भी बता दूं आपको कि अब जो इनका प्रेसिडेंट था इन्फेंटिनो, उसका भी शायद करियर अब खत्म ही है, क्योंकि यूएफए ने बोल दिया है कि बस दैट्स इट, हमें इस बंदे पर कॉन्फिडेंस नहीं है। एनीवे